हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम अपना पैसा लगाते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, और जो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं। बट धीरे धीरे जैसे बिजनेस का साइज इंक्रीज करना हम चाहते हैं और बिजनेस की कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास और मनी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, यानी कैपिटल जितना हमारा पैसा था हमने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन बिजनेस में और पैसा लगाने की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना होगा? बड़ा सिंपल सा आंसर है कि हम बैंक से लोन ले सकते हैं। लोन क्या है? यानी बोरो कर सकते हैं, या तो बैंक से लोन लें या किसी और से हम मनी बोरो उधार ले सकते हैं, यानी हम बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी। यानी हमें अब बिजनेस को रन करने के लिए या बिजनेस का साइज बढ़ाने के लिए हमें कैपिटल के साथ साथ बोरोइंग्स पर भी डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये बोरोइंग्स क्या हैं? इन बोरोइंग्स को, इन डेट्स को, डेट्स यानी ऋण, लोन को, इनको बोलते हैं लाइबिलिटी। तो हमारी आज की टर्म है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का सिंपल मीनिंग क्या है? देखिए, लाइबिलिटी इज द अमाउंट विच द बिजनेस owes to outsiders. Liability means debt, ऋण। ये वो पैसा है जो बिजनेस ने आउटसाइडर्स को यानी बाहरी लोगों को पे करना है। These are the borrowings of the business, और ये जरूरी होती हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, ताकि इन बोरोइंग्स का यूज करके हम बिजनेस का साइज इंक्रीज कर सकें, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकें। दीज आर द लाइबिलिटीज, यानी सिंपल लैंग्वेज में दोबारा देखिए, लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट पेएबल टू द आउटसाइडर्स। फॉर एग्जाम्पल, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से जो हमने लोन लिया है वो हमारी लाइबिलिटी है। लिटरली देखें तो लाइबिलिटी के दो टाइप हैं। हमने अभी डिस्कस किया अमाउंट पेज टू द आउटसाइडर्स, लेकिन एक अमाउंट ऐसा भी तो है जो हमने इनसाइडर को पे करना है, इंटरनल पर्सन है, वो है प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर ने क्या इन्वेस्ट कर रखा है? कैपिटल। तो कैपिटल हुई इंटरनल लाइबिलिटी। यानी वैसे इसके दो टाइप हैं, हम अगर इसकी टाइप्स क्लासिफिकेशन करना चाहें तो वन इज इंटरनल लाइबिलिटी, and second is external liability. Internal liability is what? Capital. It is the amount invested by the owner into the business. लेकिन नॉर्मली जब हम लाइबिलिटी का मीनिंग लेके चलते हैं तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी ही होती है, यानी विच द बिजनेस ओव्स टू द आउटसाइडर्स। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी के भी क्लासिफिकेशन है, इसके भी दो पार्ट हैं। देखिए, एक्सटर्नल लाइबिलिटी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज नॉन करंट लाइबिलिटी, एंड सेकेंड टाइप है इसकी करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं। दिस इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ऑफ विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 1 ईयर, यानी इसकी जो पेमेंट करनी पड़ती है, जहां से भी हमने बोरो किया है पैसा, लोन लिया है, उधार लिया है पैसा, उसकी पेमेंट 1 साल के बाद करनी है। यानी इट इज पेएबल आफ्टर 1 ईयर, पेएबल आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद ही इसकी पेमेंट करनी है, और इसके एग्जाम्पल हैं बैंक लोन, डिबेंचर्स। These are the examples of long term liability. दोबारा देख लें, नॉन करंट लाइबिलिटी एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है
जिसकी पेमेंट बिजनेस को 1 साल के बाद, पेमेंट का मतलब पैसा वापस करना, रिफंड, रीपेमेंट, यानी जब हमने लोन लिया है तो वापस भी तो करना पड़ेगा ना बेटा। वापस कब करेंगे? आफ्टर 1 ईयर, यानी हम लोन 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, दिस इज करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, करंट का मतलब क्या हुआ देखिए, इट इज आवर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, अमाउंट ऑफ विच इज पेएबल विद इन 1 ईयर। यानी ये एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसकी रीपेमेंट, रिफंड, जिसका पैसा हमने वापस करना है 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर। इसका एग्जाम्पल है देखिए, एग्जाम्पल ऑफ दिस इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स परचेज्ड, यानी जिनसे हमने सप्लायर्स से रॉ मटेरियल, गुड्स परचेज किया है उधार। तो आप ही सोचिए, जब हम बिजनेस करते हैं, जब किसी से गुड्स उधार लेंगे तो क्या 1 साल के बाद पेमेंट करेंगे? नो, नॉर्मली इसकी पेमेंट 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने बाद हमें करनी पड़ती है। इसका मतलब क्रेडिटर्स एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसकी पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करनी है, जिसका पैसा 1 साल के अंदर वापस करना होगा। दूसरा एग्जाम्पल है अनपेड एक्सपेंसेस, जैसे वेजेस, इसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अनपेड वेजेस, मान लो किसी एक महीने हमने वेजेस किया, सैलरीज की पेमेंट नहीं की, तो वो अनपेड है। जब तक उसे पे नहीं करेंगे वो हमारी लाइबिलिटी स्टैंड रहेगी। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि हम वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को सैलरी और वेजेस 1 साल तक ना दें। नो, अगर 1-2 महीने नहीं पे कर पाए तो जल्दी ही इसकी पेमेंट करनी होती है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर। तो ये हुई हमारी करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का मीनिंग दोबारा सुन लीजिए, ये एक ऐसी लाइबिलिटी है विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट, यानी जिसकी पेमेंट हमें करनी पड़ती है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर। ये है हमारी करंट लाइबिलिटी। तो एक बार फिर से देख लें आप, हमने कौन सा टर्म डिस्कस की है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इज द अमाउंट विच द बिजनेस ओज टू द आउटसाइडर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेट, ये हमारा ऋण भी है। It has 2 types, internal liability, example of internal liability is capital, but purely liability means external liability, यानी जो हमने पैसा बाहर वालों को देना है। इसकी 2 टाइप हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जो पैसा 1 साल के बाद रिफंड करना है या रीपे करना है। करंट लाइबिलिटी, ये वो अमाउंट है विच इज टू बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। So this is all about the term liability.